सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरी प्रार्थना ये है कि मैंने रोज अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरी बेटी की शादी थी और मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि कैसे शादी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी। अकेली करने वाली थी, तो मैंने अपने पिता परमेश्वर से रोज प्रार्थना की और अपने पास्टर भाई जी की रोज सुबह 4 बजे प्रार्थना सुनती हूँ। तो मैंने उनसे रोज प्रार्थना की यीशु मसीह से, और मेरी बेटी की शादी ऐसे हो गई जैसे चुटकियों में, मुझे पता ही नहीं चला। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। यीशु, जैसे तुमने मेरे साथ दिया ऐसे ही तुम सभी बहन भाइयों का साथ दे। जय मसीह की, जय मसीह की। आमीन। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहन मिलकर के परमेश्वर ने जो आज हमें जीवन दिया, जो श्वासें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों, आज हम बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज दुआ करने जा रहे हैं। यदि आज आपके बिजनेस, आपके काम, आपके जॉब, अनेक प्रकार के जो बिजनेस, आपके धंधे हैं, यदि उसमें बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, तो आज आपको वचन को ध्यान से सुनना है और वचन को ग्रहण करना है, प्रार्थना को रिसीव करना है, ताकि आपको प्रभु ब्लेसिंग करे। जैसे परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक सुंदर सी सुबह दिया, उसमें हमें जीवन दिया, आशीष दी, बरकत दिया, सब कुछ दिया और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप बिजनेस करें, जब आप जॉब करें, जब आप नौकरी करें, जब आप किसी प्रकार के कोई कार्य करें, तो परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन ही सब कुछ होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं अपने कामों में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने हर प्रकार की चीज़ों में जो आज आप करते हैं, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें और आज्ञा दें। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप बुलाए हुए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, लाखों करोड़ों में से प्रभु ने आपको ब्लेसिंग की, आपको आशीष दी और परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष देगा, आज देगा। और यदि आपके बिजनेस नहीं चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेस हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। आपके हर प्रकार के छोटे से छोटे से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस में प्रभु आपको बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि आपको धैर्य रखना है, तो युवाओं बांध और दृढ़ हो जा, उनसे न डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे वो कभी छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ना परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा और ना ही हमें कभी धोखा देगा। आज हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने जो आज हमें जीवन दिया, हमें सांसें दी, हमें हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर ने उठा करके खड़ा किया, हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराइयों को दूर किया, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया, हर प्रकार की चिंताओं को दूर किया। तो आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल सकता है, हमारे जीवन को बदलने जा रहा, हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां को ठीक करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आगे यहोशू पुस्तक में, जब हम देखते हैं अध्याय 1 और वचन नंबर लिखा है 9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, युवाओं बांध, दृढ़ हो जा और भय न खा और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आज जहाँ जहाँ कहीं भी आप बिजनेस करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं या घर में रह करके करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहता हूँ, मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। यदि आपके काम धंधे बिजनेस नहीं चलते हैं, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। यदि आज आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो आप
आपको अपने मन में उदासी और चिंता लाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में जब वो बहुत गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतनी ब्लेसिंग की, इतना आशीष दिया कि आगे चल कर के बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान व्यक्ति बनता है। तो प्रभु आज आपके जीवन में वैसे ही करेगा, क्योंकि लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धनी होगा और तेरा भला ही होता रहेगा। हालेलुया। ये राजा दाऊद कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे हर प्रकार की चीज़ों के लिए परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को वही पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, जो हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हमारा जो है परमेश्वर शरण स्थान और बल और संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमें ये विश्वास है कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा शरण स्थान और बल, हमारी ताकत है, संकट में हमें परमेश्वर मिलने वाला वो खुदा है, वो हमें बचाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु हम ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे जीवन की हर प्रकार की निराशा को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया, धन्यवाद इसे। इसीलिए मैं प्यो, हमें जीवन में कभी भी डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है। हमारे चाहे काम धंधे और बिजनेस जॉब चले या ना चले, लगे या ना लगे, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको जॉब भी देगा, आपके बिजनेस भी चलेंगे, आपके काम धंधे में बहुत सारी आशीष आएगी, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको परमेश्वर बड़ी ऊंचाइयों तक ले करके जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब अपने मुंह से आप स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर मुझे जीवन देगा, मुझे आशीष देगा, मेरे हर प्रकार के बुरे हालातों में परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा, तो वाकई में खुदा आज आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए नीति वचन अध्याय यहाँ पे 16 और वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं जो हैं वो सिद्ध होंगी। जो आप पाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस में आपको घाटा लगता है, उसके लिए आप परमेश्वर से कहें, वो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करेगा, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के लिए नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चीज़ें आज हमें देखना है। परमेश्वर वचन कहता है, इस संसार के सादृश न बनो। रोमियो पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है, हमें संसार को देखते हुए नहीं कार्य करना है, बिजनेस नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। जब हम बिजनेस करेंगे, जब जॉब करेंगे, जब अपने काम करेंगे, धंधे करेंगे, हमारे हर प्रकार के काम सफल होंगे, परमेश्वर हमें उसमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे जीवन की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक के कामों में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम संदेह ना करो, केवल विश्वास रखो। निसंदेह आज हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है और आज्ञा देना कि हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप अपने कामों में, अपने बिजनेस में आशीष को पाना चाहते हैं, बरकत को पाना चाहते हैं, तो आज आप आज्ञा दीजिएगा, एक गिलास पानी लीजिएगा, अपने हाथों में रखिए और उसको अपने कामों से मुताबिक, अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार, जो भी आपने अपने मन में सोचा है, या बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, तो आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना है, हमारे साथ प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। और अंतिम में जब आप पानी पिए तो उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। प्रभु आज के दिन के लिए पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर जो भी हमने अपने जीवन में अपराध किया, गुनाह किया, आपकी नज़रों के सामने है पिता परमेश्वर, आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के
अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है, उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएँ, वो आशीष पाएँ, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सएप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा के रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने उन्हें चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है, या फेस में हो चुका है, या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुके पिता परमेश्वर, इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए, और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है, तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और विषते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी का कदे कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए, इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए। आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आज़ाद करते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज़ाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नसों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपनी इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए। जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आप एक बेटे या बेटियां करते या आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो आल इलाज हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर, से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो बिजनेस, काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।